छात्रों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के इस वीडियो में हम हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव की गणना करेंगे। तो आयनन विभव और आयनन ऊर्जा क्या है, इसे कैसे ज्ञात करते हैं, और इसके साथ एक क्वेश्चन और बन जाएगा, रिडबर्ग नियतांक के उपयोग कैसे हैं, यानी कि रिडबर्ग नियतांक का प्रयोग करके आयनन विभव या आयनन ऊर्जा ज्ञात करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने आयनन विभव की परिभाषा पहले से लिख रखी है। आयनन विभव होता क्या है, मतलब इतना विभव कि परमाणु जो है वो आयनित हो जाए। आयनित का मतलब वो आयन में बदल जाए, उसे आयनन विभव कहते हैं। वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को ऊर्जा स्थानांतरित करके उसे आयनित कर सके, उस परमाणु का आयनन विभव कहलाता है। मतलब इतना त्वरक विभव देना है, इतना वोल्टेज देना है कि किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाए और वह इलेक्ट्रॉन वहां से स्थानांतरित हो जाए, जिसके कारण जो परमाणु आपका है वो आयनित हो जाएगा। आयनन की जो प्रक्रिया है उसको आपने रसायन विज्ञान में समझा होगा। रसायन विज्ञान में आयन कैसे बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए या तो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश कर जाए, तो आयनन की प्रक्रिया संपादित होती है। तो परिभाषा फिर सुन लेंगे, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को ऊर्जा स्थानांतरित करके उससे आयनित कर दे, उसे क्या कर दे, आयनित कर दे, उस परमाणु का आयनन विभव कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का आयनन विभव 13.6 वोल्ट है और आयनन ऊर्जा 13.6 EV हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो दूसरी परिभाषा में लिखी नहीं है, यदि आयनन ऊर्जा की परिभाषा आती है तो आयनन ऊर्जा क्या है, वह ऊर्जा जो किसी परमाणु को आयनित करने के लिए पर्याप्त होती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब हम लोग आयनन विभव ये 13.6 वोल्ट या आयनन ऊर्जा 13.6 EV आएगा, उसकी कैलकुलेशन करके ज्ञात करेंगे कि कैसे प्राप्त होती है। अब हम लोग देखते हैं, प्रथम ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा होती है हाइड्रोजन की, वो E1 बराबर -RHc/n² होती है। यहाँ पर n के स्थान पर हमने 1 लिख दिया क्योंकि ये प्रथम ऊर्जा स्तर में है। अब अंतिम ऊर्जा स्तर जब वह आयनित हो जाएगा, जब वह आयनित होगा तो ऊर्जा इनफाइनाइट बराबर 0 आ जाएगी। तो आयनन ऊर्जा कितनी होगी, अनंत में, यानी कि ऊर्जा 0 करनी है। हमारे पास ऊर्जा इतनी है तो 0 करने के लिए 0 - E1 यानी कि E इनफाइनाइट माइनस E1, ये आपको जब हल करेंगे तो -RHc, और ये माइनस सूत्र का दोनों यानी कि RHc प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर हम सारे मान रख देंगे, तो मान रखेंगे और उसको हल करेंगे तो आपको इसका निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा। हमने R, H और C के मान लिख लिए हैं। यहाँ पर RHc आपका प्राप्त हुआ था, RHc के मान लिख दिए हैं। R का मान रिडबर्ग नियतांक का मान, H का प्लांक नियतांक का मान और C प्रकाश की चाल का मान है। अब हम आयनन ऊर्जा की गणना कर लेते हैं। तो आयनन ऊर्जा डेल्टा E बराबर 1.097 × 10⁻⁷, 6.63 × 10⁻⁻34 3 × 10⁻³ - 3 × 10⁸। ये 3 मान आ गए। अब इन तीनों मानों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हल करने पर आपको जो है वो 21.8 × 10⁻⁻19 ये मान आपका जूल में प्राप्त होगा। इसको हम EV में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा E बराबर 21.8 × 10⁻⁻19 बटे 1.6 × 10⁻⁻19, ये हल होके 13.6 EV प्राप्त हो जाएगा।
ये आपका मान हमने हल कर लिया है, तो आपको डेल्टा ई बराबर इतना, ये इतना और ये सी का मान, दोनों मान सब रख दिए, मान करके हल गुणा कर लेंगे तो इसकी गुणा और घातों को हल कर लेंगे तो आपको इतना मान प्राप्त होगा। ये जूल में आएगा, हमको ईवी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ईवी में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग कर देंगे तो ये ईवी में प्राप्त हो जाएगा। अब ईवी में मान प्राप्त कर लिया, ये हमारे पास आयनन ऊर्जा हो गई, यानी कि इतनी ऊर्जा आपको चाहिए क्या करने के लिए, तो आयनित करने के लिए। तो इतनी ऊर्जा ये जो ईवी में ऊर्जा है, तो जब इसका वोल्ट में मान निकालेंगे तो 13.6 वोल्ट जो है वो आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी उसे आयनित करने के लिए, किसे, हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए। तो यहां पर एक लाइन हम लोग लिख देंगे कि 13.6 ईवी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 13.6 वोल्ट विभवांतर लगाकर त्वरित करना होगा, यानी त्वरक विभव अर्थात आयनन विभव का मान 13.6 वोल्ट होगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब हम इसके अगले श्रृंखला में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। तो आप यदि इसी प्रकार कक्षा 11-12 के भौतिक विज्ञान के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं न्यूमेरिकल के अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।